चलो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। स्लोप को क्या बोलते हैं हम? एम। ठीक है जी, एम बोलते हैं ना। फॉर्मूला लिखो -a/b। अगर आपको इक्वेशन पता लग गई, अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप निकाल लोगे, y2 - y1 / x2 - x1। अगर थीटा मिल गया, एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव साइड में, tan थीटा। अगर लाइन पता है और स्लोप निकालनी है तो सिंपल सी बात है, माइनस, पहले सही फॉर्म में लिखो उसको, x का कोफिशिएंट ऊपर, y का कोफिशिएंट नीचे और माइनस का साइन, ये स्लोप होगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म ये भी होती है, y = mx + c, जिसमें m क्या होता है? स्लोप। स्लोप। तो अगर मैं इस पूरी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, चेक करें, बी वाई इधर रहने दूं, ये देख, ए वाई को अकेला छोड़ना ना, पहले क्या करके -c आ गया, या इधर भी ले जाता हूं, ये क्या आएगा? -ax - c। अभी तो बेटा, अभी तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं कि y = mx + c के फॉर्म में आ जाए। तो y यहाँ पे अकेला छोड़ना, पहले b अकेला छोड़ूंगा, ये इधर गया, इधर गया, फिर b उधर जाएगा, क्या आंसर आया? -a/bx - c/b। चेक करो, आया ना? तो इसको इससे कंपेयर करो तो m क्या हुआ? -a/b। ठीक है ना, समझ आया? मतलब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करता हूँ, ये भी एक फॉर्म है ना इक्वेशन की, तो हमारा ये आ जाता है स्लोप। और ये c क्या होता है? c मैंने कहा था y कोऑर्डिनेट होता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? मतलब इसका नेगेटिव अपॉन b कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? y कोऑर्डिनेट मतलब y पे जहाँ पे टक्कर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे c मतलब y कोऑर्डिनेट, ये वाला छोटा वाला c। अरे ये हाँ, इंटरसेप्ट ले लो यार, कितना हुआ? -c/b। ये स्मॉल c = -c/b। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज हो गए आपके डायरेक्ट। y कोऑर्डिनेट नहीं है, सही कह रहा है वो, y इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है? इंटरसेप्ट एक्सिस से मिलता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हो गया। ओके, उसके बाद ये तो आपकी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी? स्लोप पता लग गया, इंटरसेप्ट पता लग गया। फिर आगे आपको पता करना है, एक आपका सेकंड फॉर्मूला था इंटरसेप्ट फॉर्म, आगे नहीं था, क्या था वो? x/y/b इक्वल, इसमें क्या था? ये था और a,0, ये था ना इंटरसेप्ट, मतलब ये, और ये लैंग्वेज में। तो अगर आपको इस, आपकी जनरल इक्वेशन ये है, इससे आपको इंटरसेप्ट पता करने a और b, तो कैसे पता लगोगे? तो a क्या होता है? आपकी इक्वेशन क्या है? ax + by c = 0। तो a क्या हो गया? -c/a। b क्या हो गया? -c/b। देख, b कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट। ध्यान का है, क्या है y इंटरसेप्ट? क्या निकला? -c/a। y इंटरसेप्ट -c/b। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक कर लो। y इंटरसेप्ट चाहे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालो, चाहे आप इंटरसेप्ट फॉर्म से, -c/b आएगा। तो आपको जो मेन याद करना है वो ये याद करना है, ज्यादातर ये काम आता है, ये बहुत रेयर ही एक आध क्वेश्चन में काम आएंगे। मेन तो स्लोप काम आती है, 11th के बाद 12th में भी काम आती है, नोट करो। फिर एक cos ओमेगा sin ओमेगा मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है, इसको स्कूल में तो कटवा दे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, तुम्हारे कटवाया है? फिर ट्रिग्नोमेट्री कराई नहीं मैम ने, कैसे दे सकती है? अभी तो मैम ने स्टार्ट ही करा है 10.2 के अंदर भी लिमिट्स, इसके लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री कटवा दिया है। हाँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब खुद नहीं कराई तो लिमिट्स वाली ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ जाएगी तुम्हारी? मैम ने पता है कैसे करा है, जो y = mx + c है ना, इससे सारे क्वेश्चन करा रहे हैं 10.2 इसी एक फॉर्मूला। हाँ, तो बेस फॉर्मूला तो वही है, बेस फॉर्मूला तो वही है ना, क्योंकि c निकालो, पुट कर दो आंसर वाला 10.3 के 2 के हो नहीं तो सारे इससे। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करोगे? y x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? हमने तो अलग सीखा है ना कि a निकालो b निकालो, x के इंटरसेप्ट नहीं y के से। तो x इंटरसेप्ट पता ही नहीं होगा तो कहाँ लगाओगे इसको? जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में आंसर निकालना होगा, x/a होगा तो कहाँ डालोगे उसको? जो फॉर्म्स बना रखी है वो फॉर्म
मैंने ज्यादातर फॉर्मूला आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से है कि पॉइंट निकालो स्लोप निकालो निकल जाएगा, तो बहुत इजी है। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो सेम आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए, समझना भी तो जरूरी है। एक आपकी नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी आपने जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आई थी, x साइन ओमेगा प्लस y p क्या होता था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला एंगल क्या था, ओमेगा, है ना। तो इससे अगर आपको वो थीटा, थीटा हम इसको बोलते हैं, क्यों बुक में ओमेगा लिखा हुआ, नहीं गलत है फिर तो इसमें आपको अगर कॉस ओमेगा निकालने को आ जाए तो कॉस ओमेगा कैसे निकलेगा, प्लस माइनस a अपॉन, मेन तो ये फॉर्म जनरल चल रही है ना हमारी, अगर इस फॉर्म से कॉस ओमेगा निकालना हो तो प्लस माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ये क्या था, ये याद है आपको, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज हुआ था z बार, ठीक है। और अगर साइन ओमेगा निकालना हो तो प्लस माइनस b अपॉन साइन ओमेगा निकल गया। और अगर p निकालना हो, p मतलब ये डिस्टेंस याद है, ये कैसे निकलेगा, प्लस माइनस c अपॉन, ये प्लस माइनस कैसे यूज करना है जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, ठीक है जी। चलो ये नोट कर लो सारे फॉर्मूले, बुक में तो सही है, आपकी मैथ्स गलत है, कैलकुलेटर ले ले तो, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर एक बार रीचेक कर ले, उसके बाद मैं देखता हूँ, क्या पता रीचेक में गलती मिल जाए, क्योंकि मेरे को विश्वास है तेरे पूरा कि उन्हें गलती की होगी। 1000 और 10,000 में फर्क होता है किसकी, दुकान पे भी तो ऐसी करती, 100 रुपए दिए 20 रुपए की चॉकलेट ली है, दुकान पे तो नहीं करती ऐसे, 20 की जगह 200 करोड़ पकड़ा देती है। क्या 11 12 में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों की पढ़ाई तो बराबर ही है। तो 12th की देख ले एक बार, 11th की सिर्फ इको मुश्किल है, 12th के कंपेयर से 12th में और इजी है, इससे भी इजी है 12th में, मैथ्स करवा दो इजी बस, 12th की मुश्किल है, इको करवा, तू इको आ जा, इको में तो है कुछ नहीं मुश्किल, 12th की तो बहुत इजी है, सबसे बड़ा थोड़ा इजी लर्न होता है, 12th की लर्न करने वाली है, तो उसका मेथड है लर्न करने का, लर्न होता है, अभी आगे ठीक करा तो अगला कर दो। एग्जाम्पल 13, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, एग्जाम्पल तुम खुद कर लोगे यार, मैं क्वेश्चन करा दूं, फिर क्वेश्चन भी काफी है, 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पता क्यों है, मैडम एग्जाम्पल ज्यादा पसंद करती है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं ना, देखो ये रही स्लोप, ये रहा इंटरसेप्ट, एंड फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट, तो सिंपल सी बात है, तो कर लोगे घर पे, एक करा दूं, इसको क्या निकालना है, स्लोप निकालनी और क्या निकालना है, तो आप बिना रिड्यूस करने बगैर नहीं निकाल सकते क्या, आपको फॉर्मूला लिखवा तो दिया मैंने, अगर रिड्यूस करते तो क्या आएगा बताओ, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय प्लस 0, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, m कितना आया -1/7 और c कितना आया 0, समझ आया, mx प्लस c की फॉर्मूला है, और मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या दिखाया था कि m का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस a अपॉन b, अगर मैं इस फॉर्म में ना लेके आऊं, इसमें a कितना है -1, डायरेक्टली भी आ गया, हमने उसमें जाना ही क्यों,
सी का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको। सी का फॉर्मूला क्या था? माइनस सी अपॉन बी। तो इसमें सी क्या है? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको कन्वर्ट करना है। एक सेकंड पार्ट अपने आप कर लो। तीसरा अब वो क्वेश्चन बोल रहा है तो कन्वर्ट कर लो। तो एक सेकंड पार्ट अपना कर लो, थर्ड पार्ट घर पे। थर्ड पार्ट का आंसर क्या है? थर्ड पार्ट की स्लोप बताओ ओरली। थर्ड पार्ट जब अपनी m0 cb0, सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करो, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकाल के बताओ। अभी क्या भी बताओ, पढ़ो। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है? x अपॉन a, पहले फॉर्म लिख दूं मैं, इज इक्वल टू 1। देखेंगे ना, क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करें इसको पहले, देखो पहले सीखो। पहले मतलब a का फॉर्मूला क्या था, क्या लिखवाया था, चेक करो। माइनस सी अपॉन a। और b का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? तो यहाँ पे पहले a निकाल लो, कितना आ रहा है इससे? 12 प्लस 12 हो गया ना, प्लस 12 अपॉन 3 4। b कितना आ गया? 12 अपॉन 2, सॉरी समझ आया बेटा? माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये समझ आया? ये तो हमको, अगर आपसे पूछता कि इसमें इंटरसेप्ट बताओ तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट भी करो, तो कर लो। क्या करना है? इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे कन्वर्ट करें? पहले सबसे पहले क्या लेके जाओगे? इतनी बात समझ आई? अब सबसे पहले इस 12 की जगह पे क्या होना चाहिए? कैसे आएगा? ये नीचे देगा, सबको डिवाइड बाय 12 कर दो। क्या आया? 3x अपॉन 12 प्लस 2y, पता ना एलसीएम स्प्लिट होता है वाला, अपॉन 1। क्या आया? x अपॉन प्लस y अपॉन a4 b6। देखना, x अपॉन a4 b6। हाँ ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6। ये पता क्यों सिखाया आपको? अगर कोई बच्चा, देखो फॉर्मूले सेम नहीं सारे मिलते जुलते, कभी a ऊपर b नीचे। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, पता कौन सा वाला? एक तो स्लोप याद कर लो, क्या था? माइनस a अपॉन, और एक क्या याद कर लो? c, माइनस c अपॉन b। बस ये दो याद कर लो। क्यों? अगर आप ये भूल भी गए तो कन्वर्ट तो करना आ गया। कन्वर्ट करने से a निकल गया, b निकल गया कि नहीं मिल गया? पिछले एक्सरसाइज में ये तो याद हो गया था, सीरत समझ। आप ये रट लो, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना। अगर आप ये भूल भी गए तो उसको याद भी नहीं करना, इससे निकाल नहीं सकते। ये मैंने किया, एक तुम करोगे, एक होमवर्क में। 2x/3 मतलब आपको ऊपर x ही रखना है, तो x अपॉन 3/2। इतनी मैथ्स तो आती है ना। अगला पार्ट कर रहा है क्या? मैं भी करता हूँ, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। आप लोग अपने आप करोगे, मेरे से नहीं देखोगे। हाँ टैली बाद में कर लेना, ठीक है? मैंने क्या बोला? स्लोप और सी याद कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ पहले इसको उधर लेके जाओ, तो इस बाई से उधर ही है, डिवाइड बाय 6 करेगा तो 4x/6 माइनस, ओ सॉरी, तो x अपॉन 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? नहीं, b आ रहा है -2, क्योंकि ये देखिए माइनस चल रहा है। हमको आंसर में क्या चाहिए? प्लस। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो इसको माइनस करूंगा। पकड़ में आई बात? आराम से करो। ये माइनस, क्योंकि हमको ये प्लस इससे कंपेयर करना है बार बार। चैप्टर ये पता कैसा है? इसमें स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए, इसमें हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा फिर लिखना है। अगर इसमें लिखेगा नहीं ना अक्षर, भूल जाएगा एग्जाम में। इसमें ना बहुत सारी फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स है बेसिकली। स्लोप, इंटरसेप्ट और पॉइंट स्लोप फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, 4 फॉर्म मेन है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैंने देखा अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज देखे। सीक्वेंस सीरीज में चाहिए स्मार्ट वर्क, इसमें चाहिए हार्ड वर्क। तो इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा इसको। अगर प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस समझ आया मेरे को कैसे किया। आंसर कोई चेक करा दो यार मेरे को पीछे देख लो, मैंने आंसर चेक नहीं किया। ऐसे ही अपने आप को सही मान के चल रहे हो। रहन तो ठीक है, चेक कर लिया।
अगला पार्ट घर पे कर लोगे। क्वेश्चन 3 पे कोशिश करते हैं कि आज 9 तक कर लें, फिर 9 तक अगली बार कुछ होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन 3, reduce the following equation into normal form। नॉर्मल फॉर्म पहले नॉर्मल फॉर्म लिखना सीखो, क्या होती है बताओ। x sin ओमेगा। ओह मैंने गलती लिखी है, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। y cos ओमेगा इक्वल्स टू t। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। क्या करना है, इक्वेशन क्या है फर्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये एग्जाम में आती है। मतलब क्वेश्चन नहीं वैसे पूरा, मतलब पार्ट नहीं क्वेश्चन पूरा ही। फर्दर फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये p और ओरिजिन से एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर, मतलब वही ओमेगा निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, ये किस फॉर्म में क्वेश्चन है आपकी, ax प्लस, सबसे पहले साइन ओमेगा निकाल ले, फॉर्मूला कराया था, इस फॉर्म में कन्वर्ट कराना। अब देखो इसको तो मोल्डिंग कर दी, मैग्नीफाई मॉडिफाई कर दिया, फर्स्ट को भी मॉडिफाई कर दिया ट्रांसपोजिंग करके इधर उधर लेके जाके। इसमें तो ट्रांसपोजिंग का मतलब नहीं ना, कैसे निकाले। दो तरीके हैं इसके, बहुत इजी वाला तरीका भी है, बहुत मुश्किल वाला तरीका भी है। एक सबसे इजी तरीका है कि इसको छोड़ो, सबसे पहले क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा ना। कितना आंसर आ रहा, 1 प्लस, तो आंसर आ गया 2। चेक करो आया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आया, x/2 माइनस इज इक्वल टू -8/2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ये शॉर्टकट है, कंपेयर करो। ऊपर क्या है, x के साथ क्या है, साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा क्या हो गया, चेक करो, साइन ओमेगा हो गया। फिर y के साथ क्या है, कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा कितना हुआ, -√3/2। समझ आ रहा है। p कितना हुआ, साइन की वैल्यू हाफ कब कहाँ कहाँ होती है, 60 सोचो, और cos उसकी वैल्यू होती है सेम ही होगा जाएगा ना। अच्छा एक इसमें और गलती करी है हमने, कोशिश ये करनी चाहिए, ये p क्या होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, हमने डिस्टेंस क्या ले लिया, नेगेटिव, तो इसको क्या करना है हमने, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बात पकड़ में आएगी नहीं। ये हमेशा इसमें ना एक शॉर्टकट में ही होता है, ये तो बना लोगे तुम, हमेशा p को क्या रखोगे, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव। तो ये आपका फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखवाया था ना, वो इसलिए लिखवाया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। अब आगे इधर देखो, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब साइन ओमेगा -1/2 कहाँ होता है, ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपको ट्रिगो में सिखाना था 11th क्लास में, ये बता दिया, ये एग्जाम में आएगा। सुनो, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है, डी अगर डी, 90 डिग्री, यहाँ पे, अरे पाई में नहीं सिखा रहा, इसमें सिखा रहा हूँ डिग्री में। यहाँ पे 270, देखो ना 90 का फर्क चल रहा है। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट। एक चीज याद रखनी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑल स्कूल टू, थोड़ा सा टिको बताया हूँ कैसे, क्योंकि एग्जाम लाइक हो जाएगा काम। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, 6 की 6 रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कोसेकेंड, सारी पॉजिटिव होती है। और ये क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसके अंदर हम एंगल को लेते हैं थीटा, मतलब 0 से 90 के जो थीटा आ गया, साइन थीटा। ये आप 10th में जितनी ट्रिग्नो पढ़ के आए हो ना, वो सिर्फ इसकी पढ़ी है आपने, ओनली इसकी पढ़ी है। 11th में ये, 12th में पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये पढ़ के आए हो ना,
आपके सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा 90 तक आया था ना। साइन 0 से 60, 45, 30 और 90 तक पढ़ा है ना आपने, तो सारे इसके अंदर आएगा, सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं। ये जो इलाका ऑल स्कूल्स एस आया, एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे। हर रेशियो दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती है, कोई भी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। साइन इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, कॉसेक इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने जब भी जाना है, यहां से जाना है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं जाना कभी। तो यहां से शुरू हुआ प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा नहीं लिखते हम, 90 प्लस थीटा में करने में क्या होता है, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का कॉट का टैन, नाम चेंज हो जाता है। हम 90 प्लस कभी नहीं लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे, लेकिन हम इस क्वाड्रेंट में रहने जाते हैं, मतलब वापस आ जाओ 180 से कुछ माइनस, 180 से कोई एंगल माइनस, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं। ये प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा। पहले क्या काम करो, इतना मत लिखो, पहले इतना लिख लो। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन, और ये टी है तो कौन सा पॉजिटिव होगा, और ये यहाँ पे, अब देखो कॉस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सेक यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, टैन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, स्कॉट यहाँ पॉजिटिव, सारे यहाँ तो होंगे साथ में, मतलब हर ट्रिग्नोमेट्री की दो जगह पॉजिटिव होती है और दो जगह नेगेटिव होगी। अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो बाकी दो जगह क्या होगा, और ये यहाँ पॉजिटिव, बाकी दो जगह नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस कुछ एंगल, 180 प्लस कुछ एंगल, और इसको हम बोलते हैं या तो माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, तो ऐसे जाते हैं, या फिर 270 प्लस नहीं मिलना, क्योंकि 90 270 में ना नाम चेंज हो जाता है। हम जब खेलते हैं हम 180 या इसमें खेलते हैं, अगर 0 यहाँ पे है तो 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 360 डिग्री भी यहीं पे ही है, आ गया ना। तो इसको 360 डिग्री माइनस थीटा भी कहते हैं। ये इनके नाम है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ, प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हुआ, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हुआ, या तो माइनस थीटा लिखो या 360 डिग्री माइनस थीटा लिखो। इतना पोर्शन लास्ट पेज पे लिख के रखो, इतनी आपकी ट्रिगो, इतनी आपकी काम आएगी स्ट्रेट लाइन से। फिर इसका कंसेप्ट यहाँ समझाता हूँ, चाहे टाइम वेस्ट होगा कोई बात नहीं, पर कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में कुछ इजी हो जाएगा। लिखो भाई, सबसे लास्ट पेज पे लिखो, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा ये पेज। सबसे लास्ट पेज पे इमीडिएटली मिल जाए ना, पता है, तो ढूंढता रहेगा कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था। अक्षर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीक्वेंस सीरीज में अगर ट्रिक आएगी तब भी आएगी, लिमिट्स में भी यूज आएगी, छोटी मोटी चीजें, इसको नोट करो, चाहे टाइम वेस्ट होगा। इधर देखो, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सोच के बताओ। साइन नेगेटिव है ना, थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती थी वैसे, जब पॉजिटिव होता है साइन, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, साइन का टेबल मन में बनाओ, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। तो साइन के क्या होते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस साइड पे लिख लो कि भैया 30 डिग्री एंगल है। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, या तो थर्ड, अगर थर्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन क्या था 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, पकड़ में आई बात। पहले 30 डिग्री यहां से निकाला माइनस साइन को छोड़ के, और थीटा मिल गया 30 डिग्री, क्वाड्रेंट चेक किया, और कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया ना, तो 180 इसको माइनस करो ना, यार एक मिनट, एक्स साइन को कहीं पे गड़बड़ लग रही, देखो नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस ओमेगा यार,
गलत लिखा है, कॉस है कॉस, मैंने गलत लिखवा दिया, अगर लिखवाया तो चेक ठीक कर लो। सबसे पहले जो लिखवाया था नॉर्मल फॉर्म चेक करो, y sin ओमेगा, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस यही चेंज करना है। आज गलत लिखवाया, पहले सही लिखवाया था, ये ठीक है। अब क्या फर्क पड़ा, एक क्वेश्चन को और कराऊंगा ताकि ठीक हो जाए, पक्का हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये, इतनी ट्रिक हो तो एग्जाम में आ सकती है। अब बताओ cos ओमेगा कितना है, -1/2। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड, और पहले सेकेंड पकड़े, थीटा cos हाफ कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, cos हाफ का होता है, तो थीटा कितना देगा 60, और क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट का निशानी क्या है, कितना आया 120 डिग्री। अभी एक और क्वाड्रेंट भी होता है ना, पहले इतना गाड़ी जाएगी, चल लो चल लो चल लो, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, क्या पता है इसका भी सेम आंसर आ जाए, अगर इसका भी सेम आ गया तो मतलब, क्योंकि ये ओमेगा ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, ठीक है। अब इसको पकड़े, साइन ओमेगा चेक करते हैं, साइन √3/2 कहाँ का होगा, प्लस का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा 60 डिग्री, तो सेम नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट चेक करें, साइन ओमेगा या तो हो सकता है साइन 60, या क्या हो सकता है कॉमा लगा के साइन 180 माइनस 60 120, तो ये हटा दो, दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो मतलब इसको क्या बोला, साइन 120 डिग्री। आपने इस देखो, कॉस के भी दो ऑप्शन होंगे, नेगेटिव के या पॉजिटिव के, साइन के भी दो ऑप्शन होंगे, हर चीज के दो ऑप्शन होंगे ना, नेगेटिव है दो ऑप्शन, दो में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कॉमन होगा दोनों जगह, वो कॉमन वाला नहीं, क्योंकि ओमेगा ओमेगा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, ये ओमेगा क्या एंगल निकाला था ना, एंगल कितना निकला 120 डिग्री, और P निकालना था, P कितना आया 4। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे समझ आ जाए। हाँ आप लोग करो, मैं बस बोर्ड पे करूंगा आपके हेल्प के लिए, पहले इसको नोट करो, एक बार इसको रीड भी करो हमने किया कैसे। क्वेश्चन क्या है, y - 2 = 0, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले P अलग कर लो, पहले P अलग कर लो, P पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा, तो आया, हमको किस में कन्वर्ट करना है इसको, इसमें कि नहीं, A0 नहीं, मैंने क्या कहा था, a² + b² का रूट निकालना है ना, a कितना है, b कितना है, आंसर क्या आया 1 ही आ गया, सॉरी। इससे क्या करना था, डिवाइड, तो इधर क्या है 0x + 1y है कि नहीं है, चेक कर लो, cos x, तो ऊपर क्या आ गया 0, नहीं पहले तो इसको ठीक करो ना, 0x ही आएगा, सेम ही आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत, सेम ही आ जाएगा ना। अब इसको किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, x cos ओमेगा प्लस = p, तो पहले p कितना निकल गया बंधु 2, ठीक है, p तो ठीक आ गया, p समझ आ गया ना, p को उधर ले गया, p हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब cos ओमेगा बताओ कितना आ रहा है, और sin ओमेगा बताओ कितना आ रहा है, cos ओमेगा कितना है, कितनी 0, sin ओमेगा 1, cos 0 कहाँ का होगा, एक तो होता है cos 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 1 होता ना, तो 90 पे अगर 0 है तो 270 पे 0 होगा, ये होता है, ऐसे चलता है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, तो यहाँ और कौन सा होगा cos 270, दो वैल्यू लिखनी है आपने हमेशा, ठीक है। sin 1 का होता है, एक तो साइन होता है 90 डिग्री पे, और क्या होता है, अगर 90 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली 270 पे होगा, नहीं 270 पे -1 होता है, ऊपर 1 है तो नीचे -1 होगा, तो 90 इक्वल तो आ गया सर, वैसे तुमको मिल गया है, लेकिन sin 1 और कहाँ पे होता है, 180 + 90 कितना हुआ 270 तो -1 होता है, वापस से ऊपर होगा cos 360 + 90,
तो हमको 90 मिल गया ना, हमको सिर्फ 360 जाना है, 360 को पार नहीं करना, एक बार चक्री घूमनी, 2 बार नहीं घूमनी। तो ओमेगा कितना आया, आप लोग नोट करो, अगला भी आप करो। हाँ हाँ कर लो, इसको, इसकी प्रैक्टिस कर लो ना यार, जो चीज नहीं आ, जो चीज पहली बार सीखी है। एक्चुअली टाइम कम है, स्टैट्स भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम। क्या है अगले क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो p तो पहले से पॉजिटिव है, अलग सो रखा है, p कितना आ गया, अभी नहीं आया, अभी पहले वो करोगे आप, इससे क्या करना है, डिवाइड, 4/√2 कितना है, 4/√2 ये कितना आ गया, p तो आ गया 2√2, ठीक है, और x अपॉन माइनस वाई अपॉन, तो cos ओमेगा पहले, cos ओमेगा कितना है 1/√2, sin ओमेगा कितना है -1/√2। ये 30 डिग्री, जब नहीं इतना समझ आया तेरे को, हाँ बोल जिसके लिए, एक मिनट, 30 डिग्री होगा ना, ओए तुम्हें तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल ही नहीं आज, 45 डिग्री, 45 बट ये 45 नहीं है ना, पक्का बताओ कि माइनस में है। तो आगे देखो, और अगर ये 45 है और पॉजिटिव होगा और 4 हो गए 360 डिग्री, जो मैंने लिखवाया ना 270 प्लस मत लेना कभी भी, जो मैंने, कितना आंसर आया, सॉरी, तो ओमेगा के लिए 2 ऑप्शन हो गए, ओमेगा क्या हो सकता है, या तो 45 डिग्री हो गया, या तो 8 दादी से पूछ लो, चल रहा है कैसे चलेंगे नहीं। ठीक है, अब साइन पे आ जाए, साइन 8 अभी चलते हैं, साइन ओमेगा, अब देखो साइन 1/√2 का होता है, पहले ये चेक करना होता है, 45 डिग्री पे ही होता है, ठीक है, बट माइनस, अब साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड पे आएगा और फोर्थ पे आएगा, तो पहले अगर थर्ड पे आएगा तो क्या लिखते हैं 360, सॉरी 180 प्लस 45, क्योंकि थीटा चेक कर लो ना, ऐसे देखो, है ना, 220 नहीं, तो यही होगा 225, एक मिनट, और 360 माइनस, ठीक है, तो ये तो देख सेम, ये सेम आ गया, इसको काट दो फिर मैं, तो कितना आ गया ओमेगा, ठीक है, पीछे 7π/4 लिखा है वो सेम ही होगा, आपको डिग्रीज में निकालना है, पाई में नहीं निकालना है, आपको पाई सिखाई नहीं अभी, हम नहीं सिखाया ना, पाई नहीं सिखाया ना, जब नहीं तेरे को कंसेप्ट समझ आया, क्वाड्रेंट पहले चेक करो, 180 प्लस थर्ड में, 180 माइनस सेकंड में, ओनली प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सिखाया भी होगा तो मुझे डिग्री में निकालने में दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं है, अगर आंसर एफसीक्यू में दिया होगा तो फिर आज के जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे ना, हम डिग्री करना बंद कर देते हैं, हम पाई यूज करते हैं, आगे फर्दर क्लास में पाई यूज होता है, समझ आ गया, इसका एक एग्जांपल दूंगा घर पे, तब कर पाओगे, है ना, करना इसका होमवर्क जरूर करना, वरना भूल जाओगे, जो आज पढ़ा है परसों तो भूल जाओगे। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ, अरे बेटा एक मिनट, बहुत जरूरी है, इनका काम बहुत, हाँ तो डाउट पूछ, क्या डाउट है, उसको छोड़ के अगला कर, मैं अभी आके देख लूंगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द लाइन ये, यही क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के आएंगे। पहले देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट बना लूं -1, इस पॉइंट का डिस्टेंस किस लाइन से निकालना है, एक और लाइन जा रही है ऐसे, है ना, 12, क्या लाइन है बताना, ब्रैकेट है क्या, ये ब्रैकेट है, क्वेश्चन समझ आया,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द लाइन ये। तो निकालना क्या एग्जैक्टली अगर मैं पॉइंट को ए ले लूं या पी ले लूं, ये लाइन को क्या ले लिया ए बी, इसको पी ले लिया, तो क्या निकालना है पी एम, ये निकालना है ना बेसिकली, समझ आया, पी एम निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया चीज बताई तूने मेरे को। इसका शॉर्टकट है, इक्वेशन तो वो खोलनी पड़ेगी, इक्वेशन तो खोल दोगे तुम, इक्वेशन किरत ने दिमाग लगाया कि सर ये पॉइंट मिल जाए डिस्टेंस होना लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नहीं पता आपको, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डिस लिखो, हेडिंग लिखो, वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, क्या थोड़ी ये इंटरसेप्ट में होता हो, जब मतलब एक्सिस में टच करना चाहिए ना, वो तो इंटरसेप्ट निकाल सकता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाल सकता। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला का पॉइंट, जो वाई सी और डी सी लिखवाया था मैंने वो इंटरसेप्ट है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास, इंटरसेप्ट ही है ये तो कोफिशिएंट होते हैं, तो इससे ये ए और बी ये इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है ना, वो ये इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि ये जो ये ऐसे आ रहा हो ये पॉइंट जरूरी थोड़ी इंटरसेप्ट हो, बीच में भी तो सकता है, तो उसको इंटरसेप्ट क्यों माने जब दिया ना हो। हाँ इंटरसेप्ट दिया होता तो हम दिमाग लगाते, ए निकालते या बी निकालते, ऐसा क्वेश्चन भी होगा। इसका फॉर्मूला आपको बताता रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आपको किसी पॉइंट, फॉर्मूला है जी लास्ट पेज पे लिख लो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लिखवा रहा हूँ ना, फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस को डी मान लूं, तो डी स्मॉल डी लिखना है, कैपिटल मत लिखना, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी और ये मॉड में, नहीं पूरा नहीं, न्यूमरेटर। अब व्हाट इज दिस ए बी सी, ए बी सी पता कहां से निकलेंगे, इस लाइन से, x1 y1 ये पॉइंट, सिंपल। और जो किरण तूने बोला था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये एक तरह से उसी को तोड़ मोड़ के निकाला है, ठीक है ना, वेयर x1 y1 क्या हो गया पॉइंट, और ए बी सी क्या हो गए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लाइन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रही, फॉर्मूले बेस्ड ये चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं। अब इसमें पुट करें चीजें डिस्टेंस निकालने के लिए, पहले इस लाइन को ठीक करें, 12x प्लस 12 6 72 5y माइनस 10, किस फॉर्म में लेके आओ, इस फॉर्म में 12x माइनस 5y प्लस 82 प्लस 82 इक्वल टू 0, तो a क्या हो गया 12, b क्या हो गया माइनस 5, c क्या हो गया 82। जब नहीं समझ आया इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और x1 कितना हुआ -1, -1,1 है, y1 कितना हुआ, बात पकड़ में आई, सब कुछ गिवन में लिख लिया, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, छुट्टी। a की जगह क्या लिखोगे 12 इंटू -1 प्लस b कितना है -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन में कितना है 12 का स्क्वायर प्लस -12 -5 प्लस 82 मॉड में ये कितना है 144, हाँ 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 169 का रूट 13 हो गया, ऊपर कितना आ रहा है 82 में से 17 माइनस करो 65/13, और ऊपर वाला बंदा कौन है मॉड में, ये मॉड में क्यों है क्योंकि डिस्टेंस है, अगर गलती से डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव कर देना उसको, और नेगेटिव बाहर तो नेगेटिव है ही नहीं, मैंने बताया था कि अगर मॉड हो तो प्लस माइनस भी हो जाता है सर, मॉड तब प्लस माइनस होगा अगर डिस्टेंस गिवन हो,
तो डिस्टेंस गिवन है, मतलब ये चीज इसमें से ए बी सी निकालना होगा। हाँ। जब इसका मॉड हटाओगे ना तो इधर प्लस माइनस लगता है। क्या पता ये अंदर माइनस होता। देखो क्या पता है अंदर, जब एक मिनट रुक जा, क्या पता अंदर माइनस होता तो हम भी तब भी +5 ही लिखते और अंदर प्लस हो तब भी। तो मान लो अगर ये 5 दिया है और ये चीज नहीं पता, x हमको ये चीज नहीं पता, इट इज क्वेश्चन मार्क। हमें क्या पता वो पहले नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर क्या आया कि मॉड क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 65। अब जब मॉड हटेगा यहाँ निकलेगा प्लस माइनस, दोनों लगा लेते हैं, दोनों में से एक है। जैसे रूट हटाते हैं ना, स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग रूट स्क्वायर रूट दोनों का ऑप्शन, क्योंकि अंदर वो क्या था, वो +4 का स्क्वायर था कि -4 का स्क्वायर था, वो स्क्वायर रूट एक ही होगा। हाँ, जब भी मॉड हटता है तो याद रखना उस साइड पे प्लस माइनस लग जाता है, उस साइड पे। फाइंड द पॉइंट, अगले में क्या निकालना है, पॉइंट्स। लेकिन अब पॉइंट्स मत चल निकाल लो, खुद निकाल लो। पॉइंट मतलब क्या निकालना है, x1 और क्या क्या दिया, एक लाइन दिया और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। पहले इंटरसेप्ट फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देखो इस फॉर्म में, इसमें, तभी तो एबीसी निकालोगे। कर पाओगे कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेट हो रहे हो आप लोग भी। ऐसे मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा आज, जितनी पहली पंगा डाल रही है। मैंने 8:30 तक कहा था आज, बात कर जमीन घर पे, क्योंकि मैथ्स की क्लास 1.5 घंटा चाहिए मेरे को। अगली बार से मैं इको जल्दी छुट्टी करवाऊंगा, इको कम पढ़ाऊंगा, मैथ ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले इसको नोट कर लिया, बता दूं, पहले आप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या कन्वर्ट करो, नॉर्मल नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट, हाँ जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आपको पता लगेगा कि है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या है, x/3 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। क्रॉस पहले एलसीएम नहीं लेगा तू, हाँ ऑब्वियसली वैसे ही होगी, और क्या होगा। एलसीएम लो तो 4x + 3y - 12 = 0। देखो आपको इस चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन ये दिया था, आपने क्या किया, 12 उधर लेके गए थे और 12 से डिवाइड कर दिया था, x/a y/b। अब 12 उधर लाके मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है। इतनी मैथ्स तुम्हें आती होगी ना यार। ये क्या आ गई, a क्या आ गया 4, b क्या आ गया 3, c क्या आ गया x1 y1 निकालना है, d पता है कितना है 4। ठीक है, लगाओ फॉर्मूले में, 4 = मॉड में 4x1 प्लस, अच्छा कुछ और दिया क्वेश्चन में, दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, सॉरी ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो x1 तो कुछ होगा, लेकिन y1 क्या होगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एक इक्वेशन में x भी निकालने y भी निकालने, एक तो पता होना चाहिए। अगर बोलता y एक्सिस तो x0 लेते तो 4x1 तो पता होगा, आगे क्या है 3y1 कितना है 0, आगे क्या था प्लस c है तो -12 हो गया, अपॉन में a² + b² क्या हो गया 4² 16 का रूट कितना आ गया 5, 5 4 जा 20 = पहले इसको सॉल्व कर लो, 4x1 माइनस, अब मॉड खुलने लगा तो क्या आएगा 20 = 4x1 - 12 -20 = 4x - 12। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, समझ आया कि नहीं आया। जब मॉड खुलने लगेगा दो बातें आएंगी। देखो कोई स्टेशन है मेरे को बता, वहां का समझाओ। यहाँ से x1 निकाल लो, 20 + 12 32 और -2 8 आ गया x1 और -12 ये कितना आ रहा है -8 तो आंसर आ गया x1, यहीं पे लिख देता हूँ कितना है -2, 8। मैं आंसर चेक कर लूँ, हाँ ठीक है ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप कर भी नहीं पाओगे आज, मुझे बताया नहीं मैंने आपको, डिस्टेंस पैरेलल लाइंस अगली बार सिखाऊंगा। होमवर्क लिखो इसका, एग्जांपल्स करने हैं, एग्जांपल 13 से लेके आपको आ गए सारे हैं नहीं 18 तो नहीं,
13 से कितना 17 हाँ 18 तक करना है। सर 18 में तो पैरेलल लाइन वाला है नहीं पैरेललाइंस नहीं है, 19 में पैरेललाइन। क्वेश्चन पढ़ लेना सेम। एग्जाम्पल 13 से लेके एग्जाम्पल 18। अगली बार पहले इसके डाउट, फिर अगली क्लास कब होगी?